मतलब गुजरात में एक कंपनी अकेले इन्वेस्ट कर रही है 1 लाख करोड़, इधर पूरे बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। बोलो एक बिहारी 100 पे भारी। तुम जानते नहीं हो कि कितने पीछे चले गए हम लोग, इसीलिए बोलते हो। जिस दिन जान जाओगे ना, हलक से आवाज नहीं निकलेगा। एक समय था जब लोगों की मानसिकता थी कि तुम मुझे नोट दो, मैं तुम्हें वोट दूंगा। पर अब लोगों की मानसिकता है कि अगर तुम मेरी जाति के हो तभी मैं तुम्हें वोट दूंगा। नमस्कार, मैं हूं मीडिया स्टूडेंट शिवम और द ओपिनियन लीडर शिवा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस देश की एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। गरीब रोटी के पीछे पड़ा है, अमीर गरीबों के पीछे पड़ा है। मीडिया सोनम राजा की कुंडली के पीछे पड़ी है और इस देश का युवा पानी में हल्दी घोलने के पीछे पड़ा है। और इन सब के बीच देश के जरूरी मुद्दे कचरे में पड़े हुए हैं। लेकिन ये जरूरी मुद्दे हैं कौन से? क्या रोजगार जरूरी मुद्दा है? जी हाँ, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो बेरोजगार है। क्या भुखमरी बड़ा मुद्दा है? जी हाँ, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो भूखा है। क्या महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है? जी हाँ, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो महिला असुरक्षित है। क्या अतिक्रमण बड़ा मुद्दा है? जी हाँ, लेकिन सिर्फ उसके लिए जिसकी आंखों के सामने उसका आशियाना तोड़ दिया गया। इस देश में एक मुद्दा कभी सबका मुद्दा हुआ ही नहीं है, क्योंकि हम सभी स्वार्थी हैं और इसीलिए आज़ादी के 78 साल बाद भी ये मुद्दे ही बने हुए हैं। और जब इलेक्शन आता है तब यही मुद्दे यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, हिंदू और मुस्लिम में बदल जाते हैं और इलेक्शन खत्म होने पर मुद्दे फिर से मुद्दे रह जाते हैं। कुछ ही टाइम में बिहार में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और वहां अब धर्म और जात के नाम पर नफरत को खुलेआम प्रमोट किया जा रहा है। हमारे देश के नेता लोगों का काटने में बहुत आगे रहते हैं। कोई नेता आपको ये नहीं बताएगा कि बिहार में पिछले 1 साल में 15 पुल गिर गए, तो इसमें किसने किसने घोटालेबाजी की है और किनके किनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कोई नेता आपको ये नहीं बताएगा कि संजीव हंस जैसे और कितने सरकारी बाबू हैं जिनके घर में करोड़ों रुपये दबा कर रखे गए हैं। कोई नेता आपको ये नहीं बताएगा कि आज भी बिहारियों को अपना स्टेट छोड़कर दूसरे शहरों में काम करने के लिए क्यों जाना पड़ता है। कोई नेता आपको ये नहीं बताएगा कि बिहार जहां नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, वहां आज 11 से अधिक यूनिवर्सिटीज में आधे से अधिक टीचर्स की पोस्ट खाली है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि लोग पैसे कमाने के लिए दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुके हैं। हमारे बिहार में डॉक्टर लोग एक जानलेवा स्कैम चला रहे हैं। एक्चुअली जो औरतें गरीब होती है, डॉक्टर्स उन्हें डराते हैं कि अगर आपने अपनी बच्चेदानी नहीं निकलवाई तो आपको कैंसर हो जाएगा। कई केसेस तो ऐसे हैं जहां 18-18 साल की लड़कियों के ऑपरेशंस कर दिए गए जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, वो आगे मां तक नहीं बन सकती। और फिर वही डॉक्टर आयुष्मान भारत की इंश्योरेंस पर क्लेम ठोकता है और एक सर्जरी के 15 से 30 हजार रुपए कमाता है। तो मैं पूछता हूं, सरकार ने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है और राज्य में किन किन जगहों पर यह गंदा खेल खेला जा रहा है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स के लिए मैं किससे सवाल करूं, औरंगजेब से या नेहरू से? ना मैं अंधभक्त हूं, ना मैं जिहादी हूं। मोदी को सपोर्ट करो तो अंधभक्त, नहीं करो तो जिहादी। इन मुद्दों के अलावा भी बात करने के लिए मुद्दे हैं। नहीं है कोई हिंदू खतरे में, नहीं जा रहे कोई भी मुसलमान पाकिस्तान। इन मुद्दों के अलावा भी बात करने के लिए मुद्दे हैं। आपको पता है हिटलर की सबसे खास बात क्या थी? कि वो झूठ बहुत अच्छा बोलता था और इलेक्शंस उसने ऐसे ही जीते थे। तो अगर आप किसी झूठे नेता का साथ दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो किसी हिटलर से कम नहीं है। तो अपने लिए एक ऐसे नेता का चयन करो जो अपनी सोच से, अपने काम से आपको, राज्य को और इस देश को आगे लेकर जाए, ना कि सिर्फ अपने बच्चों को। राधे राधे। बिहार में रहने वाले काम करने मुंबई क्यों जा रहे हैं? वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं? वो हरियाणा क्यों जा रहे हैं? आपको आपत्ति नहीं है अगर बिहार के लोग बाहर जाकर काम करें? नहीं, बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चलने वाला है। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी। यहाँ के नेताओं का हालत देखिए, हंस के कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं रहेगा तो वहाँ का व्यवस्था ठप हो जाएगा, रोड पर कूड़ा कचरा फैल जाएगा, सब्जी नहीं बिकेगा। अरे भाई, अगर हम लोग के भाई बंधु जाकर वहाँ कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं ठेला पर, तो ये कोई अभिमान की बात है? अभिमान की बात तब न होती कि बिहार के लड़के सब्जी पैदा करते यहाँ गया में, औरंगाबाद में,
और यहाँ से ट्रेन से हम लोग दिल्ली भेजते, तब ना अभिमान की बात होती कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी का सप्लाई बंद कर देंगे।